हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज अकाउंटेंसी। और आज जो है हम लोग डी के गोयल का क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है रेशो एनालिसिस। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमको इन्वेंट्री गिवन है, राइट, और हमको टोटल एसेट गिवन, टोटल लिक्विड एसेट्स हमको गिवन हो गई है, क्विक रेशो हमको गिवन है और हमको करंट रेशो फाइंड आउट करनी है, राइट। तो क्विक रेशो का हमको फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, राइट स्टूडेंट्स। पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा, क्विक एसेट जो है वो हमको कैसे पता चलेगी? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस एडवांस टैक्स और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट। अब क्विक रेशो की वैल्यू अगर हमने प्लेस कर दी, क्विक रेशो हमारे पास है 2:1 और ये क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी है। अगर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्विक एसेट जो है वो 2 टाइम्स है करंट लायबिलिटी की, राइट स्टूडेंट्स। ओके। अब इसके बाद हमको क्वेश्चन में टोटल लिक्विड एसेट्स हमको दे रखे, राइट। तो टोटल लिक्विड एसेट देने का मतलब क्विक एसेट जो है वो हमको दे रखी है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि क्विक एसेट को ही हम लोग लिक्विड एसेट बोलते हैं। तो हमने क्या करा, 8 लाख, यहाँ पर 8 लाख है। करंट एसेट हमको पता नहीं है। इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 2 लाख। एडवांस टैक्स कुछ नहीं दे रखा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जीरो। प्रीपेड जो है एक्सपेंसेस उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो भी जीरो। तो अब अगर मुझे करंट एसेट की वैल्यू चाहिए तो मैं इस 2 लाख को इधर लेकर जाऊंगा, तो 8 लाख प्लस 2 लाख जो हमारी करंट एसेट है वो आ गई है 10 लाख, राइट स्टूडेंट। अब हमको क्या चाहिए? करंट लायबिलिटी चाहिए, राइट। तो करंट लायबिलिटी अगर हमको पता करनी है तो हमको ये पता है कि जो क्विक एसेट है, क्विक एसेट स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी थी, देख सकते हैं आप लोग। क्विक एसेट यानी कि हमारे पास वो बेसिकली लिक्विड एसेट, राइट। तो लिक्विड एसेट हमारे पास कितनी है? 8 लाख। मैंने इस वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब 2 टाइम्स इनटू करंट लायबिलिटी है, तो हमने करंट लायबिलिटी को यहीं रखा। 8 लाख डिवाइडेड बाय 2, करंट लायबिलिटी आ गई हमारे पास 4 लाख, राइट स्टूडेंट्स। बस अब हमारे पास करंट एसेट की वैल्यू आ गई है, करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, बस अपने आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो करंट रेशो कितनी आएगी हमारी? अगर करंट एसेट हमारे पास 10 लाख है, राइट, और करंट लायबिलिटी हमारे पास 4 लाख है, तो हमारे पास आंसर जो आ गया वो आ गया 2.5:1। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस अकाउंटेंसी और आज जो है हम लोग डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 20 करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में हमको दे रखा है करंट रेशो क्या है और क्विक रेशो क्या है। अगर हमारे इन्वेंट्री की वैल्यू 60,000 है तो हमें टोटल करंट एसेट और टोटल करंट लायबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये हमारा हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। और इसके बाद आ गया क्विक रेशो। क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, राइट। तो करंट रेशो जो है वो है 4.5:1 करंट एसेट्स इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी, राइट। और जो क्विक एसेट है, जो क्विक रेशो है वो हमको दे रखी है, वो हमको दे रखी है 3:1 अपॉन में क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब हमको पता है कि हमने इसको क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा।
करंट एसेट जो है वो है 4.5 CL, और यहाँ पर अगर मैंने इसको इंटू करा तो मेरी क्विक एसेट जो है वो कितनी है, 3 × CL, राइट। तो स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात यह है कि करंट एसेट और क्विक एसेट के बीच में इन्वेंट्री, अगर हम इस फॉर्मूले को जो है कंसीडर करें तो आप देख सकते हैं कि करंट एसेट में से अगर मैं इन्वेंट्री माइनस कर दूं, एडवांस टैक्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दूं, तो मेरी क्विक एसेट आ जाती है, राइट। तो उसी तरीके से अगर मैंने क्विक एसेट की जगह पर अगर मैंने करंट लायबिलिटी या 3 CL रख दिया, तो क्या मेरा क्वेश्चन आ सकता है या नहीं आ सकता, राइट। तो हमें क्या करना है, हमने क्विक एसेट की जगह पर करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस एडवांस टैक्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, या तो आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो या आप करंट एसेट की वैल्यू को पुट कर सकते हो जिसमें आप इन्वेंट्री, क्योंकि एडवांस टैक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो जीरो है, प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो जीरो है। तो बेसिकली हमारी जो इन्वेंट्री है वो इस तरफ आ जाएगी, और करंट एसेट में से क्विक एसेट हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू 60,000 दे रखी है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, राइट। हमने उसको इधर प्लेस करा। करंट एसेट की वैल्यू कहाँ है स्टूडेंट्स, ये रही 4.5 CL। क्विक एसेट की वैल्यू क्या है, 3 CL। अगर हम लोग 4.5 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये 1.5 CL आ गया, और ये आ गया 60,000, राइट। अब मैंने करंट लायबिलिटी इधर और 60,000 अपॉन में 1.5, तो हमने देखा कि 40,000 हमारे पास करंट लायबिलिटी हमारी आ गई, राइट स्टूडेंट्स। बस अब हमको करंट एसेट निकाल लेनी है, तो करंट एसेट अगर हम निकालेंगे तो हम इसी इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर लेते हैं, यानी 4.5 को अगर मैं ये क्या वैल्यू दे रखी थी हमको, इंटू CL था, 4.5 की जगह पर मैंने 40,000 CL की जगह पर जब पुट करा तो मेरा आंसर जो है वो कितना आया स्टूडेंट, तो 4 नहीं, 40,000 इंटू 4.5, इट बिकम्स 1,80,000। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।